नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मानेश डिपाइंड में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो को मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और यह वीना संधि एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों जैसे सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि के प्रयोग को जो है हटाना है। और ये प्रोटोकॉल दोस्तों जो है 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन दोस्तों सी दोस्तों है, ओजोन परत से संबंधित है। अगला है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों, हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए तथा पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से 1992 में जो है हाथी परियोजना की जो है शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी दोस्तों है, 1992 में। जो एलिफेंट प्रोजेक्ट दोस्तों है ये 1992 में आया था। और जो टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों है, बाघ परियोजना, वो 1973 में आई थी। गेंडा परियोजना 1987 में आई थी। और तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन सी दोस्तों 1992 में। अगला है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग निम्न में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? दोस्तों, 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के ग्राम मंदुरई में जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद और अंबेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। और ये मार्ग बस्ती जिले से नहीं गुजरेगा। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी, बस्ती जिला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली जो प्रमुख गैसें दोस्तों हैं वो है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी दोस्तों है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। अगला है, यमुना एक्सप्रेस वे है। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेस वे को ताज एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है। और ये उत्तर प्रदेश के 2 शहरों ग्रेटर नोएडा एवं आगरा को जोड़ता है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। अगला है, मोटर वाहनों से निकलने वाली इनमें से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? दोस्तों, मोटर वाहनों में डीजल अथवा पेट्रोल ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और इस गैस को दम घुटू गैस भी कहा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी पार्क जानकीपुरम लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, लखनऊ में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, चूड़ी उद्योग दोस्तों जो है ये फिरोजाबाद से संबंधित है। बाकी जो है सही है। चूड़ी उद्योग दोस्तों बात की जाए तो ये फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ये दोस्तों हमारा जो है सुमेलित नहीं है। बाकी ताला नगरी दोस्तों अलीगढ़, कालीन उद्योग जो है भदोही संबंधित है। और चिकन उद्योग दोस्तों जो है ये लखनऊ से। चूड़ी उद्योग दोस्तों जो है फिरोजाबाद से संबंधित है, शाहजहांपुर से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी दोस्तों जो है ये गलत है। अगला है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? दोस्तों, आयुर्वेद के मर्मज्ञ चरक कनिष्क के राजवंश थे, जिन्हें औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ भी लिखा है, जिसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। और इन्हें जो है आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, चरक। अगला है, कौन सी 2 सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी? दोस्तों, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के बाद उत्तरी पश्चिमी भारत यूनानियों के संपर्क में आने लगा था। और भारतीय एवं यूनानी संस्कृतियों के मिलन से ही जो है गांधार कला की जो है उत्पत्ति मानी जाती है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन डी दोस्तों है, भारतीय एवं यूनानी।
अगला है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था। दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले जो है प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी। तो यह दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए दोस्तों तांबा। अगला है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र को प्रमुख देवता माना गया है और इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है और इंद्र को दोस्तों जो है पुरंदर की भी संज्ञा प्रदान की गई है। तो यह दोस्तों हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन ए इंद्र। अगला है गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था और उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा और शकों को हराया तथा क्षत्रिय शासकों को जो है दर्प को चूर्ण किया था। तो यह दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन डी दोस्तों है सातवाहन वंश का। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ये सातवाहन वंश का शासक था। अगला है लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं। तो दोस्तों लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहरें चलाई थीं। दोस्तों कुषाणों के पास स्वर्ण का भारी भंडार था जिसे उन्होंने एशिया के अल्टाई पहाड़ों एवं रोम से प्राप्त किया था। स्वर्ण सिक्कों का प्रारंभ कुषाण शासक बिम कडफिसिस के काल से हुआ है तथा कनिष्क के समय भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण होने लगा था। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी दोस्तों है कुषाण शासकों ने सबसे बड़े पैमाने पर जो है स्वर्ण मुद्राएं कुषाण शासकों ने चलाई थी। अगला है नयनार किससे संबंधित हैं। दोस्तों नयनार दोस्तों जो है ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है गंगों की प्रथम राजधानी क्या थी। दोस्तों गंगों की प्रथम राजधानी कुंभोलाल कोलर थी जो बाद में तलकंडू हो गई थी। तो यहां दोस्तों मेरा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन दोस्तों सी दोस्तों है कोलर। अगला है तिरुपति मंदिर कहां पर स्थित है। दोस्तों तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में 7 पहाड़ियों की झुंड के शिखर पर स्थित है और ये मंदिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन बी दोस्तों आंध्र प्रदेश में। अगला हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है। दोस्तों हर्षवर्धन ने 3 नाटकों प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद की जो है रचना की है। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी दोस्तों है रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका दोस्तों जो है ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए हैं और कादम्बरी दोस्तों जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अगला दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में किस युद्ध में हुई थी। दोस्तों टीपू सुल्तान कभी भी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ था और गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली ने टीपू सुल्तान पर फ्रांसीसियों के साथ मिलने का आरोप लगाया था और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की घोषणा कर दी थी। 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों श्रीरंगपट्टनम। अगला है ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था। दोस्तों कागज बनाने की कला ईसा पूर्व 2वीं सदी में चीनियों द्वारा खोजी गई थी और आधुनिक पेपर बनाने की प्रक्रिया की खोज जिंगजांग ने की थी। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए चीनियों के द्वारा। बारूद का आविष्कार और कागज का आविष्कार दोस्तों जो है ये चीनियों के द्वारा किया गया है। अगला है न्याय की चेन किसने स्थापित की थी। दोस्तों जहांगीर न्याय करना राजा का व्यक्तित्व दायित्व मानता था और अतः उसने आगरा के किले के शाहबुर्ज तथा यमुना के किनारे पत्थर के स्तंभ के मध्य 30 गज की एक सोने की जंजीर बनवाई थी। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर के द्वारा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। दोस्तों भारत में मार कर यानी कि टोल टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, ये राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है और बाकी जो तीनों दोस्तों हैं ये भारत सरकार द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हमारा है डी ऑप्शन मार्क कर
टोल टैक्स। बाकी सेवा कर, सीमा कर और शिक्षा कर ये दोस्तों जो है भारत सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। अगला है गुरु गोविंद सिंह थे। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और इन्होंने सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों जो है 30 मार्च 1699 में की थी। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन डी दोस्तों है। ये सभी सही हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा की स्थापना 1699 में की थी और 10वें ग्रंथ के रचयिता हैं। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हैं। अगला दोस्तों मिलान कीजिए। दोस्तों चौथ और सरदेशमुखी ये शिवाजी के मुख्य आय के स्रोत माने गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें रॉबर्ट क्लाइव की दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों जो है ये बंगाल में द्वैध शासन से शुरुआत की थी। तो ये जो है दोस्तों हमारा थर्ड से मिला हुआ है रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल में द्वैध शासन। विलियम बेंटिंक द्वारा दोस्तों जो है भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधार किए गए थे। तो यहाँ दोस्तों हमारा हो जाएगा 4। चार्ल्स मेटकॉफ की दोस्तों बात करें तो चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा दोस्तों जो है भारतीय प्रेस प्रतिबंधों को हटाया गया था। तो पहला मिल जाएगा। और लॉर्ड कर्जन की दोस्तों बात करें तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन, विलियम बेंटिंक भारत में अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकॉफ की दोस्तों बात करें तो प्रेस प्रतिबंधों को हटाना और लॉर्ड कर्जन की दोस्तों बात करें तो 1905 में बंगाल का विभाजन। अगला है दोस्तों शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था। दोस्तों चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी के आय के मुख्य साधन थे और ये कर पड़ोसी राज्यों की सीमाओं, नगरों से अथवा अपने प्रभावित क्षेत्र नागरिकों से वसूल किए जाते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए एक कर था। अगला है अंग्रेजों ने भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया था। दोस्तों सूरत अंग्रेजों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से अति सुलभ था और अरब सागर नजदीक होने के कारण अंग्रेज व्यापारी यहाँ से अपना माल आसानी से विदेशों में भेज सकते थे। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी दोस्तों है, सूरत, गुजरात। अगला दोस्तों है एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण क्या था। दोस्तों एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की हार के जो प्रमुख कारण थे वो थे मराठों में योग्य नेतृत्व की कमी, सैनिक दुर्बलता और अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान ना कर पाना। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन डी दोस्तों है। ये सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है और ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और उसने दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1210 तक जो है इसने शासन किया। और 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों जो है कुतुब मीनार और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है सही मिलान कीजिए। दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड की दोस्तों बात करें तो इसके कार्यकाल में फारसी के स्थान पर उर्दू न्यायालय बनाया गया था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन थर्ड। लॉर्ड मिंटो की दोस्तों बात करें तो इसके कार्यकाल में रणजीत सिंह के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमृतसर संधि की थी। तो यहाँ दोस्तों हमारा जाएगा फोर्थ वाला। और एलन वरो की दोस्तों बात करें तो इसके कार्यकाल में जो है प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति पर सिंध का भारत में विलय हुआ था। तो सी वाले का दोस्तों सेकंड हो जाएगा। और लॉर्ड डलहौजी की दोस्तों बात करें तो इसका दोस्तों जो है फर्स्ट हो जाएगा, पब्लिक वर्क्स विभाग की स्थापना। तो दोस्तों ये थे दोस्तों जो है सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम के लिए लाभ दूंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।